यूपी के एक छोटे से जिले का वो बाहुबली मायावती की सरकार रहते हुए भी उनसे टकराने की हिम्मत कर चुका था। इतना ही नहीं, उस दबंग छवि वाले नेता और गैंगस्टर ने कई मौकों पर पुलिस को भी चुनौती दे रखी थी। लेकिन बाहुबली ऐसा था वो कि तब भी चुनाव जीत गया जब राज्य में मायावती की सरकार थी। उस बाहुबली का नाम है विजय मिश्रा। पूर्वांचल का ऐसा बाहुबली जिसके तार एक या दो नहीं बल्कि लगभग हर माफिया से जुड़े थे। वही विजय मिश्रा जिस पर 84 मुकदमे हैं और जो एक महिला गायिका के संगीन आरोप में जेल में है। लेकिन बाहुबली और माफिया कहलाने वाला विजय मिश्रा आखिर विधानसभा में माननीय विधायक बनकर दाखिल कैसे हुआ, ये पूरी सच्ची कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। मिर्जापुर के नकली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के असली कालीन भैया की कहानी। पूर्वांचल में कालीन के कारोबार के लिए मशहूर भदोही जिला अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी बाहुबली विजय मिश्रा तो कभी ब्राह्मण और ठाकुरों के राजनीतिक वर्चस्व को लेकर। यही एक विधानसभा सीट है ज्ञानपुर, जहां से किसी भी पार्टी की एक प्रत्याशी को 2 बार लगातार जीत नहीं मिली है। लेकिन बाहुबली विजय मिश्रा का रौला ऐसा था कि वो इस सीट से 4 बार लगातार जीतकर ज्ञानपुर का सियासी इतिहास ही बदल दिया। तो हुआ यूं कि 90 के दशक में कमलापति त्रिपाठी उत्तर भारत में कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। उनका सियासी रसूख बाहुबलियों को भी मात देता था। उसी समय 1990 में विजय मिश्रा ब्लॉक प्रमुख बने। उनकी दबंगई और बाहुबल को कमलापति त्रिपाठी ने परख लिया। कमलापति त्रिपाठी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भी उसे मिलवाया और अपनी सरपरस्ती दे दी। माथे पर बड़ा सा तिलक लगाने वाला विजय मिश्रा अक्सर धोती कुर्ते में नजर आता था। उसके आसपास हमेशा हथियार बंद लोग सुरक्षा में तैनात रहते थे। करीब 10 साल तक ब्लॉक प्रमुख रहने के बाद बाहुबली विजय मिश्रा ने ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने की अपने सपना को पूरा करने में जुट गया। इस कड़ी में उसकी मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हुई। एक बार खुद विजय मिश्रा ने बताया था कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें बुलाकर कहा कि भदोही के जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकांत यादव को सबक सिखाना है। दरअसल शिवकांत यादव ने एक बार मुलायम सिंह यादव के लिए कुछ अपशब्द कहे थे। इससे मुलायम सिंह यादव बेहद ही नाराज थे और शिवकांत यादव को सबक सिखाना चाहते थे। तब विजय मिश्रा ने मुलायम सिंह यादव से वादा किया कि वो शिवकांत यादव को हरवा देगा। विजय मिश्रा के कहने पर मुलायम सिंह यादव ने जिला पंचायत के 3 टिकट दिए और सब पर उसके लोग जीत गए। उसके बाहुबल को मुलायम ने पहचान लिया और विधायक का टिकट देने का फैसला किया। साल 2002 में विजय मिश्रा को मुलायम सिंह यादव ने इस शर्त पर विधायक का टिकट दिया कि वो ज्ञानपुर के साथ साथ हंडिया, भदोही और मिर्जापुर में भी सपा के उम्मीदवारों को जितवाएगा। साथ ही भदोही लोकसभा सीट पर भी सपा प्रत्याशी की मदद करेगा। उस चुनाव में विजय मिश्रा की मदद और उसके बाहुबल से ज्ञानपुर के साथ साथ हंडिया, भदोही और मिर्जापुर की सीट भी सपा जीत गई। फिर साल 2002 में ही पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचने वाले विजय मिश्रा ने इस सीट से 2007-2012 में भी सपा के टिकट पर जीत हासिल की। लेकिन 2017 में अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया, तो विजय मिश्रा निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ गए। उस समय वो जेल में थे, पर सलाखों के पीछे रहकर भी वो लगातार 4थी बार विधायक का चुनाव जीत गए। समाजवादी पार्टी से बाहर होने से पहले का विजय मिश्रा और मुलायम सिंह यादव के बीच की नजदीकियों का एक किस्सा बहुत ही मशहूर रहा है। बात है साल 2009 की, जब पुलिस विजय मिश्रा की तलाश कर रही थी। तब प्रदेश में मायावती की सरकार थी। विजय मिश्रा ने खुद इस बात को बताया था कि फरवरी 2009 में भदोही में विधानसभा के उपचुनाव होने को थे। विजय मिश्रा के मुताबिक तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के कहने पर भी बीएसपी प्रत्याशी की मदद करने से विजय मिश्रा ने इनकार कर दिया। इस बात पर मायावती भड़क गई और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालने का आदेश दे दिया।
लेकिन विजय मिश्रा भी मजा हुआ खिलाड़ी निकला। मुलायम सिंह के लिए भदोही प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था, तो उपचुनाव के लिए जनसभा करने पहुंच गए थे। भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी विजय मिश्रा को मिली थी। बाहुबली विजय मिश्रा ने मुलायम की रैली को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। मुलायम सिंह ने अभी भाषण खत्म ही किया था कि तभी विजय मिश्रा अचानक से अपनी पत्नी के साथ मंच पर पहुंच गए और मुलायम सिंह के सामने आकर बोले कि अब मेरी पत्नी का सुहाग आपके हाथों में है, उसकी जिंदगी आपके हाथों में है। मुलायम सिंह ने बाहुबली विजय मिश्रा का हाथ पकड़ा और उसे अपने हेलीकॉप्टर में लेकर उड़ गए और पुलिस देखती रह गई। लेकिन इस घटना के बाद मायावती ने उसे अपना कट्टर दुश्मन मान लिया। इसके बाद वो कई महीनों तक गिरफ्तारी से बचने के लिए लुका छुपी का खेल खेलता रहा। विजय मिश्रा का नाम पूर्वांचल के बाहुबलियों में यूं ही नहीं जाना जाता था। उसके बाहुबल और उसके खूंखारपन का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि उस पर एक डीआईजी के सुरक्षाकर्मी सिपाही सुरमणि मिश्रा के हत्या का भी आरोप है। 14 मई 2003 की सुबह करीब 9 बजे उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन बाद में सबूत और गवाहों की कमी के वजह से बाहुबली बरी हो गया। सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2010 में बीएसपी सरकार के मंत्री नंद कुमारी नंदी पर भी प्रयागराज में हमला हुआ। तब भी फरार रहते हुए विजय मिश्रा पर भी इस हमला करवाने का आरोप लगा था, लेकिन दिन दहाड़े हुए इस हमले में 70 से भी अधिक गवाह मुकड़ गए। 2009 से विजय मिश्रा की तलाश में घूम रही पुलिस अब दिन रात उसे ढूंढने लगी, क्योंकि उसके बाद उस पर एक के बाद एक कई मामलों के मुकदमे दर्ज होने लगे। विजय मिश्रा का दावा है कि उसने भदोही में बीएसपी प्रत्याशी की मदद करने से इनकार कर दिया था, इसलिए नाराज होकर राजनीतिक रंजिश के तहत उस पर मुकदमे दर्ज करवाए गए। एक दो नहीं बल्कि 80 से भी ज्यादा मुकदमे वाले इस बाहुबली विजय मिश्रा को साल 2020 में एमपी से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद यूपी पुलिस का काफिला उसे लेकर सड़क के रास्ते मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जा रही थी। विजय मिश्रा को इस दौरान अपने इनकाउंटर का डर लगा हुआ था और पुलिस के काफिले के साथ उनके समर्थकों की करीब 250 से 300 गाड़ियां पुलिस वालों की गाड़ियों के पीछे चल रही थी कि कहीं रास्ते में विजय मिश्रा के साथ कुछ हो ना जाए। मुख्तार अंसारी का शूटर मुन्ना बजरंगी से भी उसके संबंध थे। उस पर मुख्तार अंसारी का आपराधिक रणनीतिकार होने का भी आरोप है। गाजीपुर, मिर्जापुर और वाराणसी में मुख्तार के लोगों का संरक्षण भी माना जाता है। साल 2020 में पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ एक महिला गायिका ने रेप का केस दर्ज करवाया था। उसने अपनी शिकायत में कहा था कि साल 2014 के दौरान लोकसभा चुनाव जब हो रहा था, उस वक्त विजय मिश्रा ने अपनी बेटी के चुनाव प्रचार के लिए उन्हें बुलवाया था। 1 जनवरी 2014 को परफॉर्मेंस के लिए वो अपने कपड़े बदल रही थी। उसी वक्त पूर्व विधायक उसके कमरे में चले आए। उन्होंने हथियार के बल पर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इसके बाद अपने बेटे विष्णु और पोते ज्योति मिश्रा को उसे वाराणसी छोड़ने के लिए भेज दिया। रास्ते में उन दोनों ने भी उसके साथ रेप किया। इसके बाद एक सिलसिला जैसे शुरू हो गया। विजय मिश्रा उसे अलग अलग जगहों पर बुलाकर रेप करने लगे। विरोध करने पर ब्लैकमेल किया जाता था। 6 साल बाद तंग होकर उसने केस दर्ज करवा दिया। लगभग 3 साल से विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद है। पिछले वर्ष इसके ऊपर गैंगस्टर कार्रवाई की गई थी और गैंगस्टर की कार्रवाई के पश्चात जो अपराध से अर्जित इनकी संपत्ति थी उसको भी चिन्हित करके उसको जब्त करने का अभियान लगभग पिछले 9-10 महीनों से चल रहा है। और उस अभियान के तहत इस गैंग के लगभग 85 करोड़ की संपत्ति अब तक शासन के पक्ष में जब्त की जा चुकी है। तो आज आपने क्राइम कनेक्ट पर सुनी एक ऐसे बाहुबली की कहानी जो प्रदेश के सीएम से भी नहीं डरता था। तो असली जिंदगी के कालीन भैया की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।